अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपको मेरी वीडियो में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अभी जो ये हाल ही में मक्का में तूफ़ान आया है और कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये तूफ़ान इंडिया और पाकिस्तान का भी रुख कर सकता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इधर भी आ सकता है और इसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इस बार जो बारिशें होंगी हो सकता है वो इस ज़ोरदार और तूफ़ान है। तो अभी जो है हम इस वीडियो को देखते हैं क्योंकि ये मुसलमानों की एक मुक़द्दस जगह थी जहाँ पर ये तूफ़ान आया है। तो इसका इशारा जाता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, कोई हमसे गलती हुई है। चलिए ठीक है, फिर वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो चलिए वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हसी टीवी। الله سبحانه وتعالى أن يفرج في هذه الساعة عن كل مخلوقين. اللهم إنا نسألك الجنة وطب الثقال وهو अल्लाह रहम करे बस। अभी 22 अगस्त को आया, अभी कुछ दिन हुए हैं। 22 अगस्त 2023 को सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में, जो कि मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस शहर है, इसे अचानक से इतनी तेज़ हवाओं, आसमानी बिजली और बारिश के खौफनाक तूफान ने घेर लिया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस तूफान ने हर तरफ तबाही मचा दी। तेज़ हवाएं इतनी ज़्यादा थी कि मस्जिदुल हराम के अंदर लगे हुए बैरियर्स और उसके आसपास मौजूद चीज़ें और खुद लोग उड़ उड़कर दूर गिरने लगे। कोई खुद को संभाल नहीं पाया। सऊदी अरेबिया में इससे पहले भी तूफ़ानी बारिशें और तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी शिद्दत का तूफ़ान इससे पहले कभी नहीं देखा गया जिसने मक्का शहर के अंदर इस कदर अचानक से तबाही मचा दी। और जैसा कि आप वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि सफाई पर मामूर वर्कर्स ना खुद को संभाल पा रहे हैं और ना ही अपने आसपास मौजूद सामान को। मक्का क्लॉक टावर पर भी नमाज के दौरान आसमानी बिजली की शिद्दत को गिरते हुए देखा जा सकता है। उम्रा करने वाले ज़ायरीन भी इस तूफ़ान की जद के अंदर आ गए। शहर की सड़कों को सैलाब ने घेर लिया और पूरे शहर के अंदर हाई अलर्ट को जारी कर दिया गया। लेकिन अब 3 दिन के बाद ये सुनने में आ रहा है कि हालात काफ़ी बेहतर हैं। साइंटिस्ट की माने तो दुनिया भर के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम मुसलसल बदल रहे हैं, जिसका असर सिर्फ आपको मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। अल्लाह माफ़ करे, बस रहम करे। Temperatures there could reach 46 degrees Celsius. This is Antibes in the south of France, where tourists are being warned to take special care in the extreme heat. In Greece, they've been dousing areas at risk of wildfires with temperatures expected to hit 45. And part of what is driving सही बात है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, global warming. मिसाल के तौर पर यूरोप के वो मुल्क जहाँ पर कभी शदीद ठंड हुआ करती थी, वहाँ पर गर्मियाँ शदीद होती जा रही हैं। जो इलाके गर्म थे वहाँ पर मुसलसल बारिशें और तूफान देखने के अंदर आ रहे हैं और ठंडे इलाकों के अंदर शदीद गर्मी की वजह से ग्लेशियर के अंदर जमा हुआ पानी पिघल कर समंदर की सतह के अंदर मुसलसल इजाफा कर रहा है, जिससे मुस्तकबिल के अंदर ऐसे मुल्क और शहर जो कि पानी के कम लेवल पर मौजूद हैं कुछ ही सालों के अंदर डूबने वाले हैं। मिसाल के तौर पर मालदीव मुल्क और वेनिस सिटी। इस ग्लोबल वार्मिंग ने वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब कर दिया है, जो कि बेमौसमी बारिशों और तूफानों की वजह बन रहा है। अब बहुत से लोग इसे किसी दुश्मन की, किसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करार दे रहे हैं, पर यह बहुत ही स्टूपिड सी बात है क्योंकि एक तो हमारे पास इस बात के कोई सबूत मौजूद नहीं है और दूसरा वेस्ट के ये मुल्क खुद मौसमी बदलाव का शिकार हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुदरती आफात का मकसद अल्लाह ताला का इंसानों को वार्निंग देना होता है और ये बताना होता है कि तुम्हारी इस कदर एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा तरक्की, मौसम की प्रेडिक्शन के बावजूद तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो सोचो अगर मैंने इस मौसम को या तूफ़ान की शिद्दत को कुछ मज़ीद बढ़ा दिया होता तो तुम इंसानों का क्या हाल होता। अभी भी वक्त है कि सुधर जाओ, वरना मैं अपने घर की भी परवाह नहीं करूँगा। इस मुक़द्दस ज़मीन पर वो कुछ इस्लाम से हटाकर मगरिब की तर्ज पर बदला गया है कि कोई इससे पहले इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था।
और फिर अल्लाह ने भी अपनी ऐसी निशानी दिखाई जिसे खुद इंसान भी इससे पहले तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि मेरे गज़ब और जलाल को दावत मत दो, तुम उसके सामने बेबस हो, यानी संभल जाओ, अभी भी वक्त है और मौत आने से पहले तौबा करके अल्लाह की तरफ लौट आओ। और उसी की निशानियों में से है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है। अहादीस नबिया से साफ जाहिर है, अरबों के लिए हलाकत है। सबसे बड़े मुजरिम वो है, उनकी मादरी जबान में अल्लाह का कलाम और उन्होंने अल्लाह के कलाम के पीछे अपने आप को नहीं लगाया, उसे अपना इमाम नहीं बनाया। कहते हैं वजाल हो लना इमाम व नूरन व हुदन, उसे हमारा इमाम बना दे। तुम बनाओगे तो बनेगा ना इमाम। सऊदी अरेबिया के अंदर इस वक्त आले सऊद की बादशाहत मौजूद है और जब से मोहम्मद बिन सलमान ने ये बादशाहत संभाली है, इसने सऊदी अरेबिया की मुकद्दस सरजमीन का नक्शा ही बदल दिया है। एक तरफ तो इस्लामी तारीखी विरसे के निशान मिटाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर हर तरफ बेहयाई हमें चारों तरफ से नजर आती है। कहीं पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कहीं पर डांस क्लब, कहीं पर सिनेमास और बीचेस पर बेहयाई हमें फॉरेनर्स के लिए देखने को मिल रही है। अरब की फिजाई हदूद को न सिर्फ इसराइली सरजमीन के लिए खोल दिया गया है, बल्कि धड़ाधड़ इनकी फंडिंग से और इन्वेस्टमेंट से दजाली शहरों की तामीर की जा रही है, जहां पर टोटल यूरोपियन कल्चर और बेहयाई इस मुकद्दस सरजमीन पर खुलेआम हमें देखने को मिलेगा। खुद सऊदिया के लोगों को इन शहरों के अंदर वीज़ा लेकर दाखिल होना पड़ेगा। अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर क्या कभी किसी मजहबी लीडर, किसी बड़े आलिम दीन की ज़बान से एक जुमला भी इसकी मुखालफत के अंदर क्या आपने अब तक सुना? सबकी ज़बानों को ताले लग चुके हैं, क्योंकि ये सब लोग अपनी जान माल यानी कि फंडिंग के खो जाने के डर से खामोश हैं। मगर इन्हीं कॉन्सर्ट्स के अंदर मर्दों और औरतों का एक साथ इस तरह बेशर्मी से नाचना गाना, आपस के अंदर इस तरह से मिलना इमाम काबा से नहीं देखा गया। 2018 में इमाम काबा शेख सालेह अल तालिब ने अपने खुतबा के दौरान इस पर सिर्फ इतना कहकर तनकीद कर दी कि जो कुछ इस जिद्दत के नाम पर बेहयाई इस मुकद्दस सरजमीन पर हो रही है, हम जिन्स परस्तों को रोल मॉडल बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। इंटरटेनमेंट के नाम पर सिनेमा, कॉन्सर्ट, डांस क्लब खोले जा रहे हैं, पैसा इनकाम को प्रमोट करने के लिए बर्बाद किया जा रहा है, हालांकि इस्लाम और हमारी शरीयत इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती। ये सऊदी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हराम काम कर रही है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे इस्लामी कल्चर और रिवायात के खिलाफ हैं। यह इस्लामी दुनिया के सामने हमारे लिए शर्म का मुकाम है। इनके इस खुतबा के अल्फाज दरअसल क्या थे, ज़रा आप भी सुने। वहाँ पर इस तरह के गलत काम हो रहे हैं। अल्लाह ताला बस सबको हदायत दे। ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل، ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط، ما هو إلا عار وخزي ونذير। सिर्फ इतनी सी तनकीद इनके लिए इतना बड़ा गुनाह बन गई कि सऊदी अथॉरिटीज़ ने अचानक इनको गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के वक्त तो इसकी कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन बाद में पब्लिक को ये बताया गया कि हुकूमत वक्त के खिलाफ बात करने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसे होता है जो सही आवाज़ उठाता है उसको बंद, उसकी आवाज़ बंद कर देते हैं और फिरौन के सामने कलमा हक कहने पर कैद के अंदर गुजारे, और अब 2020 के अंदर सऊदी अदालत ने इन्हें मजीद 10 साल की सज़ा सुना दी है। ये है इस मुकद्दस सरजमीन पर निज़ाम इंसाफ का हाल। अल्लाह के नबी की सरजमीन की आज ये हालत हो चुकी है कि यहाँ पर निज़ाम इंसाफ भी वही होता है जो कि हुक्मरान वक्त चाहता है, क्योंकि इन सब इदारों को अपनी दहशत और फिरौनियत से इस बादशाहत ने गुलाम बना रखा है और मुल्क का हर इदारा इनके कंट्रोल के अंदर है। जो भी इस बादशाहत के खिलाफ या इसकी पॉलिसी के खिलाफ कोई भी एतराज़ करेगा तो या तो अपनी सारी उम्र जेल के अंदर गुजारेगा, या अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। चलिए वीडियो जो है ख़त्म होती है। सही बात है, भाई ने सही कहा है कि ये जो इस तरह क्लब वगैरह और दूसरे काम चल रहे हैं, ये वो भी इस मुकद्दस सरजमीन पे अल्लाह ताला इसलिए नाराज़ हैं, और इस तरह के जो काम है ये बंद होने चाहिए, वरना अल्लाह ताला और नाराज़ हो जाएंगे और आफतें आएंगी और मुसीबतें, और अल्लाह ताला की तरफ से और अज़ाब भी आ सकता है। इसलिए हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए और इस तरह के बुरे कामों से बचना चाहिए। और अल्लाह ताला हमें हमारे हुक्मरानों को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, सऊदी हुक्मरानों को और सब मुसलमानों को हिदायत दें कि आपस में मत लड़ें और मुत्तहिद हो जाएँ, क्योंकि इस तरह के हालात में मुत्तहिद होना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए।
और इस तरह के जो उल्टे सीधे काम है इनके खिलाफ बोलना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए और इनके खिलाफ रहें। और चलिए बस हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, हमें भी नेक राह पर चलाए और इस तरह के बुरे कामों से बचाए। और ये सऊदी अरब में इस तरह के नाजायज़ काम और काफराना काम भी हो रहे हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे सऊदी हुक्मरानों को और इस तरह के काम बंद होने चाहिए। तो अब बस हम दुआ ही कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में इसके बारे में ज़रूर राय दें। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अच्छे कमेंट करें। जो अच्छा कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट को ज़रूर पिन करूँगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।